हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आर्य मिशन सरकारी मोर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला, जिसमें हम आज करेंगे प्रैक्टिस क्लास, जो हमारी सेकंड प्रैक्टिस क्लास है और वीडियो का पार्ट है वर्णमाला अल्फ़ाबेट का हमारा पार्ट 5। तो हम देखते हैं किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ हमारे क्या वर्ग में आता है? क्या वर्ग होता है हमारा? कंठ। तो हमारा घ होता है कंठीय ध्वनि। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ये अज्या। अज्या वर्ण किन वर्णों से मिलकर बना है? तो अज्या हमने अपनी सेकंड क्लास में पढ़ा था। अज्या अज्या मिलकर बनता है हमारा, ये संयुक्त व्यंजन होता है जय और अया से, ठीक है। लेकिन इसके ऑप्शन इन्होंने दे रखे जय और अया के, एक ये है एक ये है। तो हमें क्या पता लगेगा कौन सा इसका आंसर सही है? तो जो मैंने क्लास में बताया था कि जो हमारा पहले वाला वर्ण होगा वो हमारा आधा होगा। तो जय हमारा इसमें आधा है, इसमें पूरा है, तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन शब्द समूह को, दूसरा वर्ण समूह को, सी तीसरा ऑप्शन व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो देखो दोस्तों, जो हमारा वर्णमाला है तो वो हमारे वर्णों से मिलकर बनी है, वर्णों के व्यवस्थित समूह से। तो इसका शब्द तो हुए नहीं, क्योंकि शब्द तो वर्ण से बाद की कड़ी है। दूसरा, एक वर्ण का समूह भी नहीं हुआ, क्योंकि वह वहां पे वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में रखा गया है कि कौन सी ध्वनि कंठीय है, कौन सी क्या वर्ग में है। तो इसका वो हमारा व्यवस्थित वर्ण समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन अनुस्वार, अनुस्वार नहीं होता। अयोग्य वाक नहीं होता, अयोग्य वाक हमारा विसर्ग होता है। अंतस्थ नहीं होता, अंतस्थ हमारा य र व ल होता है। अकारात, तो अकारात होता है इसका सही आंसर। अब हम पढ़ेंगे अकारात क्या होता है। अकारात जिन शब्दों के स्टार्टिंग में अ आता है उन्हें तो बोलते हैं हम अकारात, और जिनमें आ आता है आ, वो हो जाते हैं हमारे आकारात। तो हमारे अकारात और अकारात दोनों अलग अलग है, तो इसे हम याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए हमारा नासिक तो नहीं हुआ, ये गलत हुआ। दूसरा हमारा मूर्धन्य, ये हमारा मूर्धन्य भी नहीं हुआ। सी ऑप्शन ओष्ठीय, ओष्ठीय भी गलत है। ये होता है हमारा ए और ए, ये दोनों हमारे स्वर, ये हमारे स्वर है। तो ये दोनों स्वर होते हैं हमारे कंठ्य और तालुव्य। इनके उच्चारण में हम कंठ और बाद में हमारी जीवा तालु को स्पर्श करती है, इसलिए हमारे ये होते हैं कंठ तालव्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा ओ और औ। इसी प्रकार जैसे हमारा ए और ए था, इसी प्रकार ओ और औ ये किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये ना ही तालव्य हुए ना ही मूर्धन्य हुए, तो ये हुए हमारे कंठ ओष्ठीय। ए जैसे ओ हमारा ये कंठ और ओष्ठ होठों द्वारा बोले जाते हैं, तो ये हमारे वे कंठ ओष्ठीय, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से कौन सा व्यंजन अघोष व अल्प प्राण है? तो मैंने आपको बताया था अघोष वर्ण कौन से होते हैं। अघोष वर्ण जो हमारे व्यंजनों के जो हमारे व्यवस्थित समूह है, जैसे कै वर्ग च वर्ग, तो उनमें हमारे जो पहले और दूसरे स्थान पर आते हैं वो होते हैं हमारे अघोष, और अल्प प्राण होते हैं हमारे जो विषम स्थान पर आते हैं। विषम स्थान होता है हमारा पहला, तीसरा और पांचवा। तो अब हम देखेंगे हमारा कौन सा ऐसा वर्ण है जो, या व्यंजन या वर्ण जो हमारा पहले कॉमन क्या है इनमें, एक जो पहले स्थान पर आता हो वही हमारा अघोष भी होगा, अल्प प्राण भी होगा। क्योंकि अगर तीसरे स्थान पर या पांचवें स्थान पर आता हो वो अल्प प्राण तो होगा, लेकिन अघोष नहीं हो पाएगा, क्योंकि अघोष वर्ण हमारे होते हैं पहले और दूसरे स्थान पर आने वाले। तो उनमें देखो ख हमारा दूसरे स्थान पर आता है। चलो ख हमारा दूसरे स्थान पर आया तो ये हमारा अघोष तो हुआ, लेकिन अल्प प्राण नहीं हुआ, क्योंकि अल्प प्राण विषम स्थान पर आता है। फिर आया हमारे पांचवें स्थान पे हुआ, लेकिन पांचवें स्थान पे अघोष नहीं होता। पांचवें स्थान पे आने वाला वर्ण हमारा सघोष होता है या घोष बोल देते हैं। इसी तरह न भी हमारा तीसरे स्थान पे हुआ, ये भी नहीं हो सकता।
पै हमारा आता है पहले स्थान पे, पहले स्थान पर आने की वजह से ये हमारा अल्प प्राण भी हुआ और हमारा अघोष भी हुआ। पै और पै किस प्रकार की ध्वनि है? पै है हमारी ओष्ठ्य ध्वनि, तो हमारा इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, पै। पै हमारा अघोष व अल्प प्राण है और साथ ही हमारा ओष्ठ्य ध्वनि भी है। इसी तरह हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, तो ओष्ठ्य ध्वनि हमारी कौन सी होती है? पै वर्ग हमारा ओष्ठ्य ध्वनि में होता है, तो पै, बै और मैं, ये क्या हुए हमारे ओष्ठ्य ध्वनि। और इसने पूछा क्वेश्चन में ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, नहीं यानी कि तय, तय होती है हमारी दंत्य ध्वनि, तो हमारा इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं है किसका? श्री। ये हमारा हिंदी मानक वर्णमाला में इसे हमारा स्थान नहीं दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 10, जय और फ ध्वनियां किसकी हैं? लेकिन जय के नीचे ये भी देखो हल्का सा बिंदी है, तो मैंने अपनी पहली या दूसरी क्लास में ही आपको बताया था कि जो ये हमारी ध्वनि है ये हमारी बाहरी ध्वनि है, जिसे हम आगत ध्वनि बोलते हैं। ये हमारी अरबी और फारसी ध्वनियां हैं, यानी कि ये हमारे अरब और फारस से ली गई है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बै वर्ण है, तो बै आता है हमारे पै वर्ग में और पै वर्ग होता है हमारा ओष्ठ्य, तो हमारा ओष्ठ्य तीनों ऑप्शन में ओष्ठ्य दिया है, चलो ठीक है। फिर ये होता है हमारा एक स्पर्शी व्यंजन, तो ये भी सही, ये भी सही, और ये हमारा इसमें दे दिया संघर्षी, तो ये संघर्षी हमारा नहीं हुआ, तो ये हुआ हमारा गलत। फिर हमारा तीसरा पॉइंट देखते हैं, ये हमारा अल्प प्राण है, ये हमारा महाप्राण है, क्या है? तो हमारा बै, पै फै बै तीसरे स्थान पे आता है और विषम स्थान पे क्या आता है? हमारा अल्प प्राण विषम स्थान पे, तो ये हमारा अल्प प्राण भी हुआ। फिर देखते हैं हम ये अघोष हुआ या घोष हुआ, तो हमारा अघोष होता है हमारा जो हमारे प्रथम दो, पहला और दूसरा, तो बाद के तीसरा चौथा पांचवा होता है हमारा घोष, तो ये हुआ हमारा घोष, तो हमारा ये वाला तो कट गया, तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो कै भी हमारा स्पर्शी व्यंजन हुआ, च भी हमारा स्पर्शी व्यंजन हुआ, ट भी हमारा स्पर्शी व्यंजन हुआ, लेकिन यह हमारा हुआ एक अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, क्योंकि इसने पूछा था नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ अंग और अ किस वर्ण के साथ आते हैं? तो ये हमारे आते हैं अ के साथ, यानी कि इसे हम यूज करते हैं, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, इनकी मात्रा होती है हमारी, इसकी तो होती है ये मात्रा और उसकी होती है हमारी ये वाली मात्रा, तो ये हमारी हमेशा अ के पीछे आती है, अ स्वर के पीछे, तो ये वर्ण नहीं किस स्वर के साथ आते हैं? ये होते हैं हमारे अ स्वर के साथ आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हुआ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अयोगवाह कहा जाता है? तो अयोगवाह हमारा कहा जाता है विसर्ग में, ये हमने पहले भी पढ़ा है, तो हमारा इसका आंसर हुआ करेक्ट आंसर हुआ इज विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन है, तो हमारा ओष्ठ्य व्यंजन होता है पै वर्ग, तो पै वर्ग में कौन सा आता है इसमें? यहाँ भै, तो इसका आंसर हुआ हमारा भै। भै हमारा अब देखते हैं ये हमारा महाप्राण भी हुआ क्या? भै हमारा आता है चौथे स्थान पर, तो चौथे स्थान पे हमारा जो आते हैं वे घोष होते हैं और महाप्राण भी होते हैं, तो इसका आंसर हुआ भै। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? संवर तो वे स्वर होते हैं जो हमारे आधे मुंह से बोले आधा मुंह खोलकर बोले जाते हैं, तो स्वर वो हमारा एकमात्र ई ऐसा स्वर है जो हमारा संवृत स्वर है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर होता है हमारा एक स्वर यह हमारा एक प्रकार का अर्ध स्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, लेकिन इसमें हमारा री नहीं है, तो इसका आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ है, यानी कि फ किस प्रकार की ध्वनि है, तो फ हमारी आती है पै वर्ग में, और पै वर्ग होता है हमारा ओष्ठ्य, तो इसका आंसर हो हमारा ओष्ठ्य। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। स किस प्रकार का व्यंजन है या किस प्रकार की ध्वनि है, तो स होती है हमारी उष्मीय, या फिर हम इसे ही बोल देते हैं संघर्षी। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए पहले 3 पार्ट बनाए हैं और 2 पार्ट बनाए हमने इसकी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और पहले पार्ट आप प्रैक्टिस के लिए जरूर देखिए एक बार। थैंक यू।